हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी पर। बच्चों, मैं आप सभी को आज साझेदारी अवकाशगण चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स वाई तथा जेड का जो लाभ हानि का विभाजन 5:3:2 के अनुपात में करते हैं। स्थिति विवरण 31 मार्च 2019 को अग्र प्रकार था, यानी निम्न प्रकार था। देखते हैं बच्चों इनका स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठा क्या कह रहा है। दायित्व है बच्चों, लेनदार हैं आपके 15,000 के। कैपिटल अकाउंट है एक्स का 46,000, वाई का 34,000 का, जेड का 25,000 का। ठीक है। रोकड़ बैंक में फर्म में कैश कितनी 27,000 की। देनदार 16,000 के हैं। इसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का है 800, यानी 15,200 बचा। रहतिया है बच्चों 12,800 का। प्लांट एंड मशीन है 35,000 की। भूमि और भवन 30,000 का है। और नीचे एडजस्टमेंट क्या कह रही है। एडजस्टमेंट कह रही है इसी तिथि को वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और एक्स तथा जेड भविष्य के लाभालाभ को क्रमशः 3:1 के अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है विविध देनदारों में शामिल 1,200 रुपये की राशि को अपलिखित करना है। विविध देनदारों में शामिल 1,200 रुपये की राशि को अपलिखित करना है क्योंकि यह प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट कह रही है संदिग्ध ऋणों के लिए वर्तमान दर से प्रावधान बनाए रखना है। थर्ड है स्टॉक को 1,260 से घटाना है। फोर्थ एडजस्टमेंट है भूमि एवं भवन को 9,800 रुपये से इंक्रीज करना यानी बढ़ाना है। भूमि और भवन का दाम बढ़ गया है। फिफ्थ है एडजस्टमेंट प्लांट एवं मशीनरी को घटाकर 34,000 रुपये करना है, यानी प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य घट गया है। ठीक। एडजस्टमेंट नंबर 6 है विविध लेनदारों में शामिल 1,600 रुपये की राशि को अपलिखित करना है क्योंकि यह अब नहीं चुकाए जाने हैं। इसका मतलब ये फर्म के लिए फ़ायदा है। ठीक। केवल आपको करना क्या है, सवाल में पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 को देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 कह रही है विविध देनदारों में शामिल 1,200 रुपये की राशि को अपलिखित करना है क्योंकि यह प्राप्त होने वाला नहीं है, यानी 16,000 रुपये में से जो देनदार 16,000 के थे तो उसमें से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया गया है बच्चों कितने का 800 रुपये का। तो अब इसको बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है कितना, इन्होंने बढ़ाकर कर दिया है इसको 1,200। तो 800 का तो बच्चों पहले ही बना रखा है। ठीक है। और 1,200 का बढ़ा दिया गया है, 1,200 तक बढ़ा दिया गया, यानी अब हमें 1,200 देनदार की राशि में से पैसा नहीं मिलेगा। तो अब आप देखिए 800 तो पहले नहीं मिलना था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 1,200। तो 800 का तो प्रावधान हम बना ही चुके हैं, तो केवल कितने का बनाना है 1,200 में से 800 चला जाएगा बच्चों, केवल 400 रुपये का प्रावधान यानी बनाना है। तो बैड डेब्ट्स हमारा कितने का हो जाएगा 400 रुपये का। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट क्या कह रही है। दूसरी एडजस्टमेंट कह रही है कि संदिग्ध ऋणों के लिए वर्तमान दर से प्रावधान बनाए रखना है, यानी आरबीडी को 1,200 घटाने के बाद भी संदिग्ध ऋणों के लिए वर्तमान दर से प्रावधान को बनाए रखना है। तो पहले तो हम लोग को दर ही नहीं पता बेटा, रेट नहीं पता है कि जो आरबीडी ये निकली है 800 रुपये, ये किस दर से निकली है। तो आप देखेंगे बेटा 16,000 का हम लोग अगर 5% निकालेंगे तो 800 रुपये आएगा। ठीक। अब ये 5% आया कैसे, तो 5% आया कैसे, तो हम लोग देखते हैं 5% कैसे आया बच्चों। ठीक है। दर हमें पता नहीं है, क्या निकालना है 800 रुपये 16,000 रुपये का कितने परसेंट है। मान लेते हैं दर कितनी है x% है। ठीक है। 800 रुपये 16,000 का x% है, x/100 हो गया। 2 जीरो नीचे के कटे, 2 जीरो ऊपर के, तो 800 बराबर 160x हो गया। या 160x को बच्चों इधर ले आओ और 800 को उधर हम लोग ले गए,
तो 160 x बराबर 800, तो x बराबर 800 बटे 160, एक जीरो नीचे का कटा, एक जीरो ऊपर का, तो x बराबर बचा 80 बटे 16, 16 एकन्नम 16, 16 पंजे 80, x बराबर 5, यानी दर बराबर 5%। तो इसका मतलब है बच्चों, ये जो 800 रुपये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकाला गया है, ये 5% के हिसाब से निकाला गया होगा। 16,000 का 5% तो 800 रुपये। तभी इन्होंने कहा है कि संदिग्ध ऋणों के लिए वर्तमान दर से प्रावधान बनाए रखना है। तो इसकी एडजस्टमेंट ये होगी कि चिट्ठे में देनदार 16,000 के हैं, अशुद्ध ऋण 1200 तक हो जाना, यानी 16,000 में 1200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा शेष देनदार 14,800 के। अब जो सेकंड एडजस्टमेंट करिए वो इसी से रिलेटेड है कि 14,800 पर निकलेगा आरबीडी, तो आरबीडी 5% निकलेगा। 5% हम लोगों ने अभी निकाला बच्चों ऊपर दर, तो 14,800 का 5% निकालेंगे, 0 0 बेटा 2 0 नीचे से कटेंगे, 2 0 ऊपर के, 148 का गुणा 5 से करोगे बेटा तो 740 आ जाएगा। आप गुणा कर लोगे बेटा, ठीक है, तो 740 आएगा। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम लोगों ने 2 आरबीडी 740 रुपये लिख दिया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट क्या हुई है, स्टॉक को 1260 से घटाना है। ये तो सीधे सीधे कहे कि 1260 का स्टॉक पर नुकसान है, तो 1260 को देखिए टू स्टॉक 1260 रुपये यहाँ लिख दिया गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, कहाँ पर, डेबिट में, ठीक है। उसके बाद भूमि एवं भवन को 9,800 से बढ़ाना है, यानी कितने से इंक्रीज करना है, 9,800 से। तो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ गया है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 9,800 रुपये बच्चों, ठीक है। उसके बाद दिया है प्लांट एवं मशीनरी को घटाकर 34,000 करना है, यानी इसका दाम 34,000 अब हो गया है। देखते हैं पहले कितना था, पहले इसका दाम था 35,000, अब घट के हो गया है कितना, 34,000। तो 34,000 तक हो गया उसका दाम, तो यानी दाम में कमी, प्राइस में उसकी कितनी कमी आई बच्चों, 1,000 की। तो प्लांट एंड मशीनरी देखिए 1,000 की कमी आई थी, तो 1,000 हमने बच्चों यहाँ लिख ली, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, विविध लेनदारों में शामिल 1,600 रुपये की राशि को अपलिखित करना है, क्योंकि अब नहीं चुकाए जाने हैं। ये बच्चों एक तरीके से फ़ायदा हुआ, क्यों, क्योंकि लेनदारों को हमें पेमेंट करना होता है, उसमें से 1,600 रुपये की राशि का अब पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अपलिखित करना है, क्योंकि अब नहीं चुकाए जाने हैं, तो 1,600 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा जो होता है वो कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। तो 1,600 हमने इधर लिख दिया। तो अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो बनाया उसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं क्या आया है। तो रिजल्ट निकालने के लिए हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। दोनों साइड का टोटल जब किया तो इधर का ज़्यादा आया, इन दोनों को जोड़ा 9,800 को 1,600, तो आया है हमारा 11,400 बच्चों, ठीक है। 11,400 में जब हमने 400, 1260, 1,000 और 740 को घटाया तो हमारा आया है प्रॉफिट 8,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में पुराने रेशियो में यानी 5:3:2 बच्चों दे रखा था। ये देखिए 5:3:2 रेशियो ये दे रखा है। एक्स वाई जेड का लाभ हानि रेशियो क्या था, 5:3:2। तो 5:3:2 में बच्चों ये बढ़ गया है। तो एक्स में बटा 8,000 का 5/10 आया है 4,000। वाई में बटाया बच्चों 8,000 का 3/10 आया है 2,400। जेड में बटाया 8,000 का 2/10 आया है 1,600। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस सवाल को हल किया गया है। सवाल थोड़ा सा टिपिकल था बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।